कक्षा 9 हिंदी में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आप जान रहे हैं कि कोरोना महामारी के कारण विद्यालय आपके बंद हैं, आपकी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन शिक्षा नहीं हो पा रही है। तो इसलिए विचार करने के बाद विषय विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 30% पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, क्योंकि पढ़ने के लिए आपके पास समय कम है। तो वह जो 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है उसके बारे में हम जान लें, जिससे हम पहले से ही अवगत रहें कि यह पाठ हमें नहीं पढ़ने हैं। आप जानते हैं कि हिंदी में आपको गद्य, काव्य और संस्कृत, इसके साथ साथ एकांकी भी पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि गद्य खंड में क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो गद्य खंड में आपको प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखे गए बात निबंध को नहीं पढ़ना है, श्री राम शर्मा के द्वारा लिखे गए स्मृति को नहीं पढ़ना है, धर्मवीर भारती के द्वारा लिखे गए ठेले पर हिमालय को नहीं पढ़ना है। अब आइए काव्य खंड में देखते हैं क्या नहीं पढ़ना है। प्रेम माधुरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई, बादल को घिरते देखा नागार्जुन जी के द्वारा लिखा गया, उन्हें प्रणाम सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया, और अच्छा होता सितार संगीत की राह केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया, युगवाणी जिसे शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखा है, यह आपको काव्य में नहीं पढ़ना है। संस्कृत में आपको सदाचार पाठ नहीं पढ़ना है और सिद्धि मंत्र पाठ नहीं पढ़ना है। एकांकी में आपको सेठ गोविंद दास के द्वारा लिखी गई व्यवहार एकांकी को नहीं पढ़ना है, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखे गए सीमा रेखा को नहीं पढ़ना है, और उदय शंकर भट्ट जी के द्वारा लिखे गए नए मेहमान को नहीं पढ़ना है। संस्कृत व्याकरण में आपको दीर्घ संधि, भानु और अस्पष्ट शब्द रूप को, और समास में तत्पुरुष समास को नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको गद्य में पढ़ना है मंत्र, गुरु नानक देव, गुल्लू, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम और तोता। अब आइए काव्य में देखते हैं, काव्य में आपको क्या पढ़ना है। काव्य में आपको पढ़ना है कबीर, मीराबाई, रहीमदासी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन और संत रैदास। अब आइए संस्कृत खंड को देख लेते हैं, उसमें कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं। तो संस्कृत खंड में आपको वंदना पढ़ना है, पुरुषोत्तम राम पढ़ना है, सुभाषितानी पढ़नी है, परमहंस रामकृष्ण को पढ़ना है, कृष्ण गोपाल नंदन को पढ़ना है। एकांकी में आपको दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत, यह आपका 70% पाठ्यक्रम है जो आपको पढ़ना है। अब इस 70% पाठ्यक्रम आपका निर्धारित हो गया, और आपका जो यह पाठ्यक्रम है 100 अंकों का प्रश्न पत्र होता है, जिसमें से 70 अंक की लिखित परीक्षा होती है और 30 अंक आपके प्रोजेक्ट कार्य पे दिए जाते हैं, जिसे हम आंतरिक मूल्यांकन भी कहते हैं। 70 अंकों में ही आपको लिखित परीक्षा देनी है। यह जो आंतरिक मूल्यांकन है, यह समय समय पर आपके जो मासिक टेस्ट लिए जाते हैं और आपको जो प्रोजेक्ट बनाने को दिया जाता है उस पर यह 30 अंक निर्धारित है। तो यह आपका जो 70% पाठ्यक्रम है, जो इस कोरोना महामारी के कारण 30% को कम कर दिया गया है, जिससे कि आपकी पढ़ाई सुगम तरीके से चलती रहे। तो हमने आज आप पाठ्यक्रम पे चर्चा कर ली, जो कि जानना बहुत ज़रूरी था। धन्यवाद।